बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी अम्मा ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी थी, जबकि मैं बाहर जाकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था। जैसे ही मालूम हुआ कि मेरी बीवी उम्मीद से है तो मैंने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन सब यही कहने लगे थे कि तुम्हारी बीवी बचने वाली नहीं है, इसलिए अपनी जान बचाकर मैं बाहर चला गया। कुछ अर्सा बाद वापस आया तो रोज़ मेरे घर के सामने से एक बच्चा चीज़ें बेचते हुए गुजरता। एक रोज़ जैसे ही उसे देखा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि वो तो मेरा नाम वकास है। जैसे ही मैं जवान हुआ था, अम्मा को मेरी शादी के लाले पड़ गए थे। मैं सबसे बड़ा बेटा था। अम्मा को एक बहू की ज़रूरत थी। वो काफ़ी बूढ़ी हो गई थी और यही कहती थी कि मुझसे अब घर का कोई काम नहीं होता। मैं जब भी घर आता था तो अम्मा को यही सवाल होता था कि कब शादी करूँगा। वो यही कहती थी कि उन्होंने लड़की तलाश कर ली है। मैं अम्मा की किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं लेता था, क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी थी। पर अम्मा ने लड़की से लेकर शादी तक की तैयारी तक सब कुछ कर लिया था। जैसे ही मैंने अम्मा को शादी का इनकार किया तो अम्मा तो आंसू बहाने लगी और रोने लगी, कहने लगी कि मुझे इनकी कोई फिक्र नहीं है, मैं बुरी तरह फंस चुका था। मैं घर का बड़ा बेटा था, सारा बोझ मुझ पर था, मैं अभी खुद मुख्तार नहीं हुआ था। मैं चाहता था कि मैं कुछ कमाने लग जाऊं, तब भी मैं अपनी शादी का सोचूंगा। अम्मा को अपनी फिक्र थी कि अब उनसे घर का कोई काम नहीं होता। बहू आ जाएगी तो वही घर का काम करेगी। आखिरकार अम्मा की जीत हुई और मुझे अपनी अम्मा के सामने घुटने टेकने ही पड़े। मैं शादी के लिए मान गया था, लेकिन मैंने खुद से पक्का वादा कर लिया, शादी सिर्फ अम्मा की वजह से कर रहा हूँ। जैसे ही मेरी शादी हुई, मैंने अपनी बीवी को पहली रात समझा दिया था कि वो घर का सारा काम अपने जिम्मे ले ले। मेरी बीवी समझदार काफ़ी थी, कभी मुझे इस पर तरस भी आ जाता था। मेरा प्लान अब बाहर जाने का था। मैं अंदर ही अंदर अपने बाहर जाने का प्लान कर रहा था, जबकि उसकी खबर मैंने बीवी को नहीं दी थी। शादी के बाद तो मेरी ज़िंदगी ही चेंज हो गई थी। मैं इस वक्त 22 साल का था। सब यही कहते थे कि तूने अपने साथ क्या किया, तेरी ज़िंदगी तो अभी शुरू ही हुई थी, तूने तो अभी शादी कर ली है। अपने दोस्तों को हंसकर कह देता था कि शादी तो मैंने अम्मा के कहने पर की है और मुझ पर तो किसी किस्म का दबाव नहीं है। मेरे दोस्त भी कहते रहते थे कि इस तरह नहीं हो सकता, तेरी ज़िंदगी तो बदल ही जाएगी, अब तो शादी के बाद बीवी बच्चों में ही रहेगा। अचानक ही मेरी बीवी ने मुझ पर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी थी। मैं जिधर भी जाता था वो सवाल करती थी कि कहाँ जा रहा हूँ। मुझे इस सब की आदत नहीं थी, क्योंकि मेरी अम्मा ने मुझसे कभी सवाल नहीं किया था मैं कहाँ जाता हूँ और क्या करता हूँ, क्योंकि वो जानती थी कि मैं ही वही सहारा हूँ जो उन्हें कमा कर दे सकता हूँ। बीवी ने जैसे ही मुझसे पूछा तो मुझे गुस्सा आ गया। इसी वजह से मैं अपने गुस्से पर काबू न कर सका। अपनी बीवी को कुछ समझता ही नहीं था। मुझे बस यही पता था कि बस घर का काम करने के लिए आई है, अम्मा की पसंद की बहू है। इस बात पर उसने मुझे कभी शिकवा नहीं किया था, लेकिन जैसे ही वो सवाल पूछने पर आई तो मैं अपने गुस्से पर काबू न रख सका, जो कि मेरी ही गलती थी। लेकिन हर लड़ाई में अम्मा मेरे साथ ही होती थी, क्योंकि वो जानती थी कि मेरी शादी नहीं करना चाहता था। अम्मा मेरे और बीवी के बीच में फंस चुकी थी, लेकिन वो अपनी बहू को भी क्या कहती, वो जानती थी मैं ही गलत हूँ। अब वो अपनी बहू को समझाती थी कि जैसे ही औलाद होगी तो मैं सुधर जाऊंगा। मेरी बीवी को भी अब यही लगता था कि जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं बदल जाऊंगा और एक बाप की तरह मेरे अंदर भी जिम्मेदारी पैदा हो जाएगी। लेकिन ऐसा नामुमकिन था। वो तो ऐसा सच ही समझ गई थी। तभी एक दिन वो मुझसे कहने लगी कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मैंने जैसे ये सुना तो मैं अपनी बीवी पर चलाने लगा और उससे कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है। मेरी बीवी मेरे ख्वाबों को पूरा करने के बजाय इसमें रुकावट पैदा कर रही थी। मेरे ख्वाब तो ये थे कि मैं बाहर जाकर ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारूंगा, लेकिन मुझे मेरे ख्वाब पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। इसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। मेरा दिल करता था कि मैं अपनी बीवी के साथ कुछ कर दूं। गुस्से का बहुत तेज था। अम्मा मुझे समझाती थी कि अगर मैं ऐसे ही कर रहा हूँ तो एक दिन मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली जाएगी। इनकी बात सुनकर मैंने कह दिया कि यही तो मैं चाहता हूँ। बहू के आने से अम्मा तो बेड पर ही रहती थी और वो काफ़ी आराम करती थी। उन्हें बहुत सहूलत होती थी। वो तो ये सब नहीं जानती थी कि उनकी बहू उन्हें छोड़कर चली जाए। अम्मा ये खुशखबरी सुनकर काफ़ी खुश हुई थी। मैं जब भी घर आता था कि बीवी को देखकर मुझे गुस्सा आता। मैंने सोच लिया था कि मैं बाहर चला जाऊंगा। मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ बन गए थे। अब मेरा सारा काम हो गया था, बस मुझे अपनी टिकट ही करवानी थी। लेकिन अम्मा यही कहती थी कि अगर इस वक्त मैं बाहर चला गया तो सारे सवाल करने लगेंगे, इसलिए मुझे थोड़ी देर बाद बाहर जाना चाहिए। जबकि बीवी ने पूछना शुरू कर दिया कि मैं बाहर जाकर इसे कब बुलाऊंगा, लेकिन मेरा तो कोई ऐसा इरादा ही नहीं था। मैं तो बाहर जाकर अपनी एक अलग ज़िंदगी गुजारना चाहता था। इसे क्या जवाब देता? मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि जितना आसान उसको समझ रही है इतना आसान कुछ भी नहीं होता। उसे बुलाने में 3-4 साल लग जाएंगे।
लेकिन बीवी कहने लगी कि अगर उसने नहीं बुलाना चाहता तो साफ साफ कह दो, झूठ बोलने की क्या जरूरत है। इसकी बात सुनकर मुझे काफी गुस्सा आया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या रिएक्ट करूं। मैंने अपनी बीवी को धक्का दे दिया। इस वक्त वो उम्मीद से थी, इस चीज का ख्याल ही ना आया। ये करके मैं अपने कमरे से बाहर निकल गया। अम्मा सोने में मसरूफ थी, लेकिन मैं घर से बाहर चला गया। 2 दिन बाद अम्मा की कॉल आई। कहने लगी कि ये तूने क्या किया, तुझे मालूम भी है कि तेरी बीवी की जान खतरे में है। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। अम्मा से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि जैसे भी करके मुझे इससे दूर रखो। मैं नहीं चाहता था किसी को भी पता चले कि बीवी पर इस हमले के पीछे मेरा हाथ है। अम्मा कहने लगी कि वो कुछ नहीं कर सकती। मैंने अम्मा को बहलाया कि अगर किसी को पता चल जाएगा तो ये सब मैंने किया है तो फिर कमाई का जरिया खत्म हो जाएगा और अम्मा भी कंगाल हो जाएंगी। अम्मा कहने लगी कि चलो वो कुछ बहाना बनाएगी कि लड़की सीढ़ियों से गिर गई है। मेरे दोस्तों को पता चला तो कहने लगे कि सब तुम पर शक करेंगे क्योंकि तुम्हारा रवैया इसके साथ अच्छा नहीं था। ये तो सब जानते थे। दोस्त अब यही मशवरा देते थे कि मुझे कहीं बाहर भाग जाना चाहिए और जाकर अपनी नई लाइफ शुरू कर लेनी चाहिए। मैंने अपनी टिकट्स बुक करवा ली थी और लंदन की तैयारी करने लगा। अम्मा को जैसे ही बताया तो अम्मा कहने लगी कि तेरी बीवी मर गई है। ये सुनकर मैं काफी हैरान हुआ, लेकिन उस वक्त तो मुझ पर ऐशो-इशरत का बोझ सवार था, इसलिए मैं तो ये समझ रहा था कि एक बोझ मेरे ऊपर से उतर चुका है। लंदन में खूब ऐश की थी और काफी कमाया भी था। अम्मा को मैं वक्फे से पैसे भेजता रहता था। अम्मा भी बहुत खुश होती थी। अम्मा से अब अपनी बीवी की कोई बात नहीं करता। वो एरिजाद हम दोनों के पीछे दफन हो गया था कि बीवी के साथ आखिर हुआ क्या था। पर अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। मैं अपनी जिंदगी की रंगियों में मगन था। एक रात अंधाधुंध गाड़ी चला रहा था। मुझे मालूम ही ना हो सका कि कब मेरे सामने तेज रफ्तार ट्रक ने मेरी गाड़ी के साथ टक्कर मार दी। मेरी जान तो बच गई, लेकिन माजूर हो चुका था। ऐशो इशरत जो कि 1 सेकंड से पहले कर रहा था वो एक पल में खत्म हो गई थी। मैंने जैसे ही अम्मा को बताया तो वो मुझे वापस आने का कह रही थी। लंदन में अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अपाहिज हो गया था। मैंने बहुत सारे लोगों से मदद ली कि कोई मुझे वापस पाकिस्तान भेज सके, लेकिन वहाँ किसी ने मेरी मदद ना की। मैं लावारिसों की तरह वहाँ धक्के खाता रहा। लोग मुझे भिखारी समझने लगे, इसलिए मेरी थोड़ी बहुत मदद कर देते थे। मुझे 7-8 साल हो गए थे। अचानक से मुझे याद आया कि मैंने क्या किया था। 7 साल पहले अपनी बीवी पर क्या हुआ हमला मुझे याद आ गया, लेकिन मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। जैसे जैसे करके कुछ अरसे बाद मैं पाकिस्तान आ गया। अम्मा ने मेरी हालत देखी, वो भी हैरान हो गई थी। परेशानी के अलावा उसके पास भी कुछ नहीं बचा था। अपने इस कमरे में जाता तो मुझे काफी घिन आती थी। मुझे वही याद आ जाता जो उस रात मैंने किया था। शायद आखिरी दफा मैं उसी वक्त इस कमरे में मौजूद था, बाद में अब आया था। अब मैं ज्यादातर बाहर ही रहता था। खुली आबो हवा में मुझे काफी सुकून मिलता था। उस दिन दोबारा से इस बच्चे को अपनी सड़क पर देखकर मैं काफी हैरान हुआ था। जो काफी छोटी मोटी चीजें बेचता रहता था। वो तकरीबन 6-7 साल का लगता था। मुझे उस पर काफी प्यार आता था। मेरा दिल किया मैं इससे कुछ चीजें खरीद लूं। वो बच्चा काफी मासूम लग रहा था। मैंने इससे पूछा कि आखिर क्या मजबूरी है जो ये काम कर रहा है, तो बच्चा कहने लगा कि वो यतीम खाने से आया है, आगे पढ़ना चाहता है, इसलिए अपनी पढ़ाई के पैसों के लिए वो ये सब करता है तो उसकी फीस जमा हो सके। मेरा दिल काफी दुखा था। मैंने फैसला कर लिया था कि इस बच्चे की फीस मैं ही अदा करूंगा। मैंने जैसे इस बच्चे को बताया तो उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। अब मैं उस बच्चे से मिलता रहता। इन्हीं दिनों मेरी अम्मा की हालत बिगड़ती चली गई। वो मेरी माजूरी की वजह से और भी कमजोर हो गई थी। वो दिल की मरीज बन गई थी। मैं उनकी देखभाल भी नहीं कर सकता था। मुझे वो दिन याद आता था जब अम्मा मेरे पीछे फिरती रहती थी और मैं अम्मा को वक्त ही नहीं देता था। अम्मा से बातचीत भी नहीं करता था। लेकिन आज जब अम्मा को मेरी ज़रूरत है और आज जब मैं अम्मा की देखभाल करना चाहता हूँ तो मैं मजबूर था। मैं काफ़ी मजबूर हो गया था। अब चाहकर भी ये सब नहीं कर सकता था। अम्मा को डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था जिसके लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत थी। मैंने इधर उधर से मालूम किया, तब कोई भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। अम्मा कहती थी कि इनके आखिरी दिन चल रहे हैं, मैं क्यों पैसा ज़ाया करना चाहता हूँ। अम्मा की बात सुनकर मैं काफ़ी आंसू बहाता था। मेरे साथ अब जो भी गलत होता था तो मुझे अपनी बीवी ही याद आती थी जिसके साथ मैंने गलत किया था। अफसोस के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। अम्मा कहने लगी कि जाने से पहले मैं तुम्हें एक राज बता कर जाऊंगी। उनकी बात सुनकर मैं काफ़ी हैरान हुआ। अम्मा से पूछने लगा कि कैसा राज। तो अम्मा कहने लगी जिस दिन तुम्हारी बीवी अस्पताल में थी डॉक्टर ने 2 ऑप्शन रखे थे, या तो बच्चा बच सकता है या बच्चे की अम्मा। अम्मा के मुंह से मैंने जैसे ही ये बात सुनी तो मेरे होश उठ गए थे। यानी इस दुनिया में उन दोनों में से एक मौजूद था। मुझे काफ़ी हैरानी हो रही थी कि अम्मा ने मुझसे ये बात छुपाई है। अम्मा से पूछने लगा कि फिर उन्होंने किसको बचाया था। अम्मा कहने लगी कि उन्होंने अपने पोते को बचाया था।
कि अगर बहू को बचा भी देती तो मेरी जान भी खतरे में चली जाती। मैं अम्मा के खिलाफ हो गया था। अम्मा की सेहत की परवाह किए बगैर मैं उनसे चीख चीख कर पूछ रहा था कि उनका पोता मेरा बेटा कहाँ है। कहने लगी कि मैं उसी वक्त मैं उस यतीम खाने में छोड़ आई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं इसकी परवरिश नहीं कर सकूंगी। अम्मा को वहीं लेटा छोड़कर मैं यतीम खाने की तरफ जाने लगा था। जैसे ही मैंने वहां के डॉक्यूमेंट्स देखे, मेरे नाम से एक बच्चा वहां पर पल रहा था जो 7 साल पहले आया था। ये देखकर मैं हैरान हो गया था। मैं चीख रहा था कि मेरा बेटा, उसे बुलाया जाए, कहाँ है। सब ने मुझे हौसला करने का कहा। अचानक ये कोई मेरे सामने आया। ये देखकर मैं काफी हैरान हो गया था कि ये तो वही बच्चा है जो मेरे घर के सामने से रोज गुजरता था और चीजें बेचता रहता था, और जिसकी फीस मैं अदा कर रहा था। वो बच्चा मेरे सामने खड़े होकर मुझसे पूछ रहा था, अंकल क्या आपने मुझे बुलाया है। मैं काफी चौंक गया था। मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा आपका नाम क्या है। जैसे ही उसने अपना नाम बताया तो मैंने उसको सीने से लगा लिया। मैं फूट फूट कर रो रहा था। मैं उसे अपने साथ ले आया था, लेकिन आज तक हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं उसे बता सकूं कि मैं उसका बाप हूँ। इख्तिताम।